जो नए कानून है वो आज से प्रभावी हो गए और उसी के दर्ज आगे से जो प्राथमिकी है इन्हीं नए कानूनों के प्रावधान के तहत दर्ज की जाएगी और उसका जो अनुसंधान है या जो भी उसकी प्रोसीजरल लॉ है, जो पहले सीआरपीसी था उसको अब बीएनएसएस जो शॉर्ट में बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत किया जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब 2023 कर दिया गया है। तो इन तीनों कानून में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में पहले आप लोगों को बताया जा चुका है और इसके संबंध में यहाँ से हम लोग ने काफ़ी ट्रेनिंग भी दी, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। तो आज से प्रभावी हो गए हैं। सभी थानों को इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ से निर्देश दिया गया था कि इसके संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो जो भी हमारे 1300 लगभग थाने हैं, उन्होंने आम जनता को जागरूक बनाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इन कानूनों के संबंध में क्या क्या नए प्रावधान आए हैं, उनके क्या हित है और एज जो एक्यूज्ड हैं उनके बारे में, और जहाँ तक विक्टिम है, विक्टिम के भी क्या अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला तरह की एक जागरूकता का अभियान चलाया गया। और उस संबंध में सभी थानों में लोग उपस्थित भी हुए। जो महिला पदाधिकारी थानों में थे, महिला पदाधिकारियों के द्वारा महिला अत्याचार या महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके संबंध में भी उन लोगों को जानकारी दी गई। और इस संबंध में जो हमारी साइट है, बिहार पुलिस की साइट है, या थानों का जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसमें उन्होंने वीडियो और फोटोग्राफ्स भी अपलोड किए हैं। तो प्रथम चरण ये था कि लोगों को भी इस संबंध में जागरूक बनाना और उनको उनके अधिकारों के बारे में और नए कानून के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तो इस तरह की जो ये बुकलेट आई थी, इसको हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, जिसमें जो पूरे कानून तो नहीं, जो मुख्य जो बातें हैं कानून की, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई हैं, कोई मतलब इसको उस तरह से नहीं कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है, वो तो पुलिस का काम है, लेकिन नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, नागरिकों के संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको एक बुकलेट के फॉर्म में सभी को दिया गया था। और उन्होंने इस तरह से आम नागरिकों को, जो भी लोग उपस्थित हुए, अपनी स्वेच्छा से, अब धीरे धीरे आप लोग के माध्यम से ये चीज़ें आएंगी, चैनल्स में आएंगी, प्रिंट मीडिया में आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगी, और धीरे धीरे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी तो आम जनता को भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। और जैसा कि कानून आज से चालू हुआ है तो कुछ समय ज़रूर अवश्य लग सकता है, हमको भी समझने में भी और आम जनता को भी समझने में। तो लेकिन ये प्रक्रिया हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो गैप है वो पूरा हो सके, उसी के प्रयास के लिए ये किया गया। एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जो नया कानून आया है जिसमें एफएसएल को, जो फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल एविडेंस की जो बातें हैं, उनको बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि 7 साल या 7 साल से जो अधिक के अपराध हैं जिनमें सज़ा हो सकती है बीएनएस के अंतर्गत या अन्य किसी भी एक्ट के अंतर्गत, नॉट ओनली बीएनएस, यदि किसी एक्ट में ऐसा कोई अपराध होता है जिसमें 7 या 7 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, तो वैसे सभी अपराधों में फॉरेंसिक जो टीम है हमारी, उसको घटना स्थल पर जाके उसका निरीक्षण करना है, मुआयना करना है और अग्रता जो साक्ष्य है उसको एकत्रित करना है, संकलित करना है। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो हमारे पास जो भी अभी उपलब्ध संसाधन है, उसमें हम लोगों ने प्रत्येक ज़िले में, जो 40 हमारे ज़िले हैं, सब में एक मोबाइल फॉरेंसिक जो टीम है उसको तैनात किया गया है, ताकि इस तरह के अपराध जब भी होंगे तो ये फॉरेंसिक टीम जाएगी वहाँ पर और जो फॉरेंसिक के प्रावधान किया गया है उसका वो कार्य करेगी। इस पर आगे और 5 साल का टाइम दिया गया है, जिसमें हमारा जो तंत्र है, क्योंकि अभी अपराधों की संख्या, इस कैटेगरी के अपराधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके अनुपात में नहीं है। तो इसलिए सरकार ने भी इसमें प्रावधान किया गया है कि अगले 5 सालों में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फॉरेंसिक के संबंध में, उसको कर लिया जाए। तो आगे भी हम लोग इसको, जो हमारी टीम है उनको स्ट्रेंथन करेंगे और सेंट्रल लेवल पर भी जो हमारी फॉरेंसिक की लैब है उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। रीजनल लेवल पे भी हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम्स हैं, तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको और आगे बढ़ाएंगे। किंतु आज की तिथि में जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन थे उससे हम लोगों ने इसको चालू कर दिया है और सभी जगह मोबाइल वैन जो है उनको डिप्यूट कर दिया गया है और उस पर जो फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स हैं सब वो भी वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं।